आज जानेंगे बाला साहेब ठाकरे की रोचक किस्से, जिन्होंने कह दिया था सचिन तेंदुलकर को कि अपनी जुबान संभाल कर रखो। बाला ठाकरे का जन्म 23 फरवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वो 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे मुंबई को भारत की राजधानी बनवाना चाहते थे। बाला साहेब ने अपने करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी। 1950 में उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल के मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के साथ काम भी किया। अपने कार्टून की वजह से बाला साहेब देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। उनके कार्टून जापान के एक डेली न्यूज़पेपर द असाही सिम्बुन और द न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे एडिशन में छपा करते थे। 1960 में बाला साहेब पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हो गए। इसी समय अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने मार्मिक नाम से साप्ताहिक अखबार निकाला। 60 के दशक में मुंबई में बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था। वहीं छोटे कारोबार में दक्षिण भारतीयों और मुस्लिमों की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा थी। यानी मुंबई में मराठियों के लिए काफ़ी कम स्कोप था। इसी समय एंट्री होती है बाला साहेब ठाकरे की। ठाकरे इस मुद्दे को भुनाते हैं और मराठी मानुस की बात करते हुए 1966 में शिवसेना का गठन करते हैं। मुंबई में उस समय मराठियों की आबादी लगभग 43% थी, लेकिन बॉलीवुड से लेकर बिजनेसमैन और नौकरियों में उनकी संख्या सबसे कम थी। उधर 14% आबादी वाले गुजरातियों का यहाँ बड़े बिजनेस के क्षेत्र में बोलबाला था। वहीं छोटे कारोबार और नौकरियों में 9% की आबादी वाले दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। उस समय नौकरियों का अभाव था और बाल ठाकरे ने 1966 के मैनिफेस्टो में दावा किया कि दक्षिण भारतीय लोग मराठियों की नौकरियां छीन रहे। उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानीय लोगों को नौकरियों में तरजीह दी जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान चलाया था। ठाकरे तमिल भाषा का उपहास करते हुए उन्हें यडुंगुडू कहते थे। वो अपनी पत्रिका मार्मिक के हर अंक में उन दक्षिण भारतीय लोगों के नाम छापा करते थे जो मुंबई में नौकरी कर रहे थे और जिनकी वजह से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। 1966 में शिवसेना अस्तित्व में आई। बाल ठाकरे का कहना था कि महाराष्ट्र में वहाँ के युवाओं के हितों की रक्षा सबसे जरूरी काम है। बाल ठाकरे ने संगठन बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके में स्थानीय दबंग युवा शिवसेना में शामिल होने लगा। एक गॉडफादर की तरह बाल ठाकरे हर झगड़े सुलझाने लगे। धीरे धीरे मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा था, लेकिन पार्टी को बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। इसके बाद ठाकरे ने मराठी मानुस के साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाई। 80 और 90 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा भी मिला। मुंबई के बिल्ले पार्ले विधानसभा सीट के लिए दिसंबर में हुए उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने हिंदुत्व का आक्रमण प्रचार किया था। पहली बार गर्व से कहो हम हिंदू है ये घोषणा चुनावी अखाड़े में की गई। इस चुनाव में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और नाना पाटेकर ने शिवसेना के उम्मीदवार का प्रचार किया था। इस चुनाव में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने के लिए चुनाव आयोग ने ठाकरे से 6 साल के लिए मतदान का अधिकार छीन लिया था। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बता दिया था। साथ ही आर्म्ड फोर्सेज में मुस्लिमों के लिए आरक्षण के सोनिया गांधी के प्रस्ताव का विरोध किया था। बाल ठाकरे हमेशा सिंहासनुमा कुर्सी पर बैठा करते थे। बताया जाता है कि शिवसेना की मजदूर इकाई भारतीय कामगार सेना ने यह सिंहासन उन्हें उपहार में दिया था। सिंहासन लकड़ी का था और इस पर चांदी की सिर्फ परत चढ़ी थी। मुंबई में दंगों के बाद बाला साहेब ठाकरे की हर ओर चर्चा थी। 1995 में इस पर बॉम्बे नाम की फिल्म बनाई गई। फिल्म में शिव सैनिकों को मुसलमानों को मारते और लूटते हुए दिखाया गया था। बॉम्बे फिल्म के अंत में बाल ठाकरे से मिलता एक कैरेक्टर इस हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए दिखाई देता है। बाल ठाकरे ने इस फिल्म का विरोध किया, साथ ही मुंबई में से रिलीज ही नहीं होने दिया। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ और ठाकरे के बीच अच्छी दोस्ती थी। फिल्म बर्बाद करने के लिए अमिताभ ठाकरे के पास गए। अमिताभ ने उनसे पूछा कि क्या शिव सैनिकों को दंगाइयों के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा। ठाकरे का जवाब था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो बात बुरी लगी वो था दंगों पर ठाकरे के कैरेक्टर का दुख प्रकट करना। मैं कभी किसी चीज़ पर दुख प्रकट नहीं करता। नवंबर 2009 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बाल ठाकरे के गुस्सा का शिकार बनना पड़ा था। दरअसल सचिन ने कह दिया था कि मुंबई पर सभी भारतवासियों का बराबर का हक है।
बाल ठाकरे इस पर भड़क गए और सचिन पर निशाना साधते हुए कहा, हमें क्रिकेट के मैदान में आपके छक्के चौके पसंद है, लेकिन आप अपनी जुबान का इस्तेमाल ना करें, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1995 में बाल ठाकरे ने जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो अपने करीबी नेता मनोहर जोशी को सीएम बनाया। इस दौरान बाल ठाकरे ने कहा था कि इस सरकार का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। बाल ठाकरे ने कहा था कि मैं जिस तरह चाहता हूं उस तरह उस सरकार को चलाऊंगा। कहा जाता है कि बाल साहब ठाकरे के समय महाराष्ट्र की राजनीति में वही होता था जो वह कहते थे। यदि सत्ता में बैठा व्यक्ति बाल ठाकरे की बात नहीं भी मानता था तो उनके चाहने वाले इतने लोग थे कि वो अपने तरीके से मनवा लेते थे, इसलिए वो कभी सत्ता में खुद नहीं आए।